बताइए गडकरी जी, क्योंकि ये पूरा जो इंटरव्यू अभी तक हुआ है ये हिंदी में हुआ है, थोड़ी बहुत इंग्लिश रही है, अब मराठी में नहीं हुआ है, तो पिटाई विटाई तो नहीं होगी ना महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं होगी। देखो, वास्तविक रूप से ये सब विवाद निरर्थक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास, मराठी विरासत, मराठी संतों का वाङ्मय, मराठी भावगीत, मराठी संगीत, मराठी नाटक, हम सब का एस्पिरेशन है, हमारी प्रेरणा है। पर मराठी, कट्टर मराठी का अभिमान होना, इसका मतलब किसी भाषा के प्रति द्वेष होना, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हमने मराठी का स्वाभिमान रखते हुए किसी भाषा के प्रति अपमान भी नहीं करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है और यही मराठी का दैवत है। बाला साहब ठाकरे जी को, वो जावेद मियादाद क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, तो वो मिलने के लिए आए थे। तो बाला साहब ठाकरे कैसे थे? उनको क्रिकेट के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, वो अच्छे प्लेयर थे। उस समय के मुंबई मैच के बाद उनको मिलने के लिए आए थे। अभी कितने मुस्लिम अच्छे कलाकार हैं, हम उनको चाहते हैं। वो मुस्लिम हो, कलाकार अच्छे हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो। आपने बाला साहेब ठाकरे की बात की, आपका उनके साथ एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप रहा है, बहुत सारे किस्से हैं उनके साथ जो आपके रहे हैं। मुझे बताइए, सच बात है कि नहीं कि बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार बहुत क्लोज हैं आपसे? अब मुझे संबंध सबसे अच्छे हैं। बाला साहब ठाकरे, देखो, राज ठाकरे मेरे बहुत नज़दीकी फैमिली मित्र हैं, उद्धव ठाकरे भी मित्र हैं। मेरे घर के हर शादी ब्याह में वो सब लोग आते हैं। और देखो, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मा लगा के क्यों देखना चाहिए? पॉलिटिक्स अलग है और बाकी परिवार, फैमिली रिलेशनशिप अलग है। कोई भी परिवार, उसमें झगड़े विवाद होते हैं, वो दुखद उनके लिए जितना दुखदायक होता है उतना उनके मित्रों के लिए होता है। अगर वो एक होते हैं तो अच्छी बात है। पर एक तो हो गए अभी, अच्छी राज बात ठाकरे है। और उद्धव ठाकरे। परिवार एक होने चाहिए, परिवार टूटने नहीं चाहिए। इसलिए मेरा राजनीतिक, पॉलिटिकली एक हो गए, वो आपकी पार्टी के लिए तो इतना सही बात हमारे नहीं में ताकत है, हम लड़ेंगे उनसे। जिसको जो सिकंदर होगा जीतेगा। हम अपनी मेहनत करेंगे, जनता में अपना काम लेके जाएंगे। देखो, राजनीति अलग है और रिलेशनशिप अलग है। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए मैं ह्यूमन रिलेशनशिप को राजनीति के साथ क्यों जोड़ना चाहिए? आप एक अच्छी पत्रकार हैं, कभी गलती से आपने मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की या मेरे ऊपर, या आपने कभी पार्टी पर की, तो मैं आपके प्रति एकदम बायस क्यों हूँ? ठीक है, उसने किया, गलत है, नहीं करना चाहिए, मैं किया है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे, गुरु थे, वो एनसीपी के अध्यक्ष थे नागपुर के, और मेरे ऊपर उनका प्रेम था बहुत। गिरीश गांधी करके उनका नाम था। तो वो जब एनसीपी के थे, वो मेरे ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करते थे। तो उनकी पत्नी उनके ऊपर नाराज हुई और उन्होंने कहा कि तुम नितिन अपना आदमी है, सब तुम्हारे को मानता है, पैर पड़ता है, तुम्हारे अच्छा आता है, तुम उसके ऊपर क्यों बोलते हो? फिर मैं उनके घर गया, उनके पत्नी को समझाया मैंने कि वो एक पार्टी के, मैं एक पार्टी का हूँ, हमारे घर में रिलेशनशिप यही है जो पारिवारिक है। पर उनको उनका का अगर मेरे ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी कैसे चलेगी? तो वो मेरे ऊपर करेंगे, मैं उन पर, ये राजनीति है। और वो और हम अच्छे संबंध है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप है, ये हमारे पारिवारिक संबंध है, ये राजनीति से अलग है। सो पॉलिटिकली बोथ द ब्रदर्स कमिंग टुगेदर अच्छी बात है? पॉलिटिकली अच्छी बात नहीं है, मैं पॉलिटिकल कमेंट्स ही नहीं करता। पारिवारिक रूप से कोई परिवार, कोई भी, अगर देखो, हम विश्व का कल्याण में बात करते ना, तो दो भाई अगर आपस में झगड़ा करके, विवाद करके अलग रहते होंगे और वो अगर एक होते तो अच्छी बात है। हाँ, पॉलिटिकली उनसे फाइट करना, हमारे डिफरेंसेस है, उनके अलग विचार है, हमारे अलग विचार है, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी महाराष्ट्र में जीतेगी। उनके खिलाफ हम पूरे ताकत से उतरेंगे। वो उनका काम करे, हमारा काम करे। बाला साहेब ठाकरे का कोई किस्सा याद है आपको? बहुत किस्से हैं। समथिंग दैट यू बाला साहब का, मैं एक बार उनको गया था, ये अड़चन है, वो अड़चन है, वो अड़चन है। उन्होंने एक्रिलिक के शीट पर एक लिखा हुआ वाक्य की शीट मेरे को एक दे दी, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। नितिन, ये पकड़ हाथ में, बोला आइंदा ये मेरे सामने ये बातें मत बताइए, अड़चन है, वो अड़चन है। मैंने तेरे को मंत्री बनाया, अड़चने सुनने के लिए नहीं बनाया, सुलझाने के लिए बनाया, सॉल्व करके लाओ। सही बात है, आपको वो चड्डी छाप कहते थे? नहीं, मजाक करते थे बाला आपके साहब। हाँ, मजाक करते थे। क्यों? एक बार वो जो नासिक के है ना, वाइन वाले, सुला वाइन वाले, हाँ, जो नासिक, बाला साहब रोज वाइन लेते थे।
अच्छा, हमने पढ़ा था वार्म बियर लेते थे, नहीं? वाइन भी लेते थे, बियर बियर भी भी लेते लेते थे। थे, हाँ, अच्छा। तो मैं गया तो वो भी बैठे थे, चौगुले सीनियर थे, अभी मालूम नहीं क्या है वो। तो मुझे बोला बेटा, मेरा परिचय कर दिया, फिर बोले वाइन लाओ, तो दोनों ने लिया और मुझे लाया, तो उन्होंने बोला सब मैं नहीं पीता। बोले क्यों? बोला मैंने कभी पी नहीं, मेरी माँ के बड़े संस्कार है, बोला सब मैंने कभी पी नहीं। तो बोले चौगुले को, उन्होंने कहा ये चौगुले, ये नितिन चड्डी छाप है, इसको गोमूत्र और गोबर से वाइन बना तब पिएगा। वो तो सही कह रहे हैं, गोमूत्र का आपने अभी पूरा आपने उन्होंने मजाक में कहा, मैं हंसता रहा, पर मैंने कहा मैं बोला सब मैं नहीं पीऊंगा ये। गडकरी जी, लास्ट क्वेश्चन। आपने बोला काम करो, आनंद से रहो, आप मतलब एज की कभी बात नहीं करनी चाहिए, बट डू यू सी अ लॉन्ग इनिंग्स फॉर योरसेल्फ, या एक रिटायरमेंट डेट सेट है? प्रॉब्लम एक हो रहा है कि मैं जो 25 साल में जो काम करता था वो ही मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी भी उम्र हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरे साथ जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी वाले, वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो बोलता है ये मैं उद्घाटन के लिए आना पड़ता हमको। अरे भाई कितने कार्यक्रम, 9 10 मैं अभी महाराष्ट्र के चुनाव में 8 सभाएं रोज करता था, 88 सभाएं की मैंने। सुबह हवाई जहाज से निकलता था, हेलीकॉप्टर से घूमता था, हवाई जहाज से बैठ कर फिर रात को था नागपुर में सभा करता था। अब थोड़ा थोड़ा आता है, पर मैंने अभी ये जो बीच में मैंने 3 बातें कही, आखिरी में आपको बताता हूँ, वो मेरे राजनीतिक अनुभव का निचोड़ है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, सबसे पहले अपने शरीर की चिंता करो। सेकंड प्रायोरिटी टू योर ऑनेस्ट वेल्थ, और थर्ड प्रायोरिटी आपको जो कुछ समाज के लिए, गरीब के लिए, देश के लिए काम करना है करो, आपको जो लगता हो करो। ये मैं सबको बताता हूँ। सो अ लॉन्ग इनिंग्स, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है? नो, नथिंग इन द फ्यूचर? पूरा अनऑर्गेनाइज अनडिसिप्लिन मेरा कैरेक्टर है, कोई है ही नहीं प्लानिंग का, स्वभाव ही नहीं है। आपको क्या लगता है जो आपकी पार्टी की जो रिटायरमेंट एज 75 रिटायर कर जाना चाहिए? मेरा विषय नहीं है ये। मैं अब जब तक अच्छा रहता हूँ काम करूँगा, जिस दिन मुझे लगता है मैं छोड़ औरों देता को? हूँ। हाँ, औरों को कोई एज होनी चाहिए या एज नहीं होनी चाहिए? इन सब विवादों में मुझे नहीं पड़ना है। जिसको करना है करते रहे, तबीयत और हेल्थ अच्छी रहती तो काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, हर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चाहे कितने भी साइड से पूछो, आप अवॉइड कर रहे हैं। मैं आपको क्यों न्यूज़ लाइन दूँ? कोई रॉयल्टी मिलने वाली है क्या मुझे? आपने बहुत न्यूज़ दी एंड आप इट वाज अ प्रिविलेज. Thank you, Nitin Gadkari ji, for Thank you taking very the much. time It's a out. nice I interview. Thank really you. hope many more highways. The road ahead be clear of all kind of impediments. Thank you. Thank you so much, and good health. Thank you. And good health. Thank you, Thank you. Gadkari sir. Thank you so much.